कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम का 9वां पाठा आरोग्य साधनानि लेकर, यानी आरोग्य के साधन, किस तरह से व्यक्ति निरोगी रह सकता है और इसमें व्यायाम की मुख्य भूमिका है। तो उसी पर इन श्लोकों में प्रकाश डाला गया है। तो आइए इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने के पहले आपको बता दें कि ये जो पाठ है इसमें 21 श्लोक हैं, तो इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। तो 7 श्लोक एक भाग में होंगे। तो इस प्रकार इस पाठ के 3 भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 7 श्लोक होंगे, अगले में 7 और फिर अगले में 7। तो इस तरह से आपके 3 भागों में ये पाठ पूरा होगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे 2 चैनल और हैं, उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक है हिंदी रत्नाकर, जिसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी उपन्यासकार और कथाकारों की कहानियाँ और उपन्यास हैं, और जिस चैनल का नाम है अनमोल कहानियाँ विद अर्चना वाजपेयी। दूसरा चैनल मेरा हिंदी रत्नाकर है, जिसमें हिंदी कक्षा 6, 7, 8 जो भी उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक है उनके अभ्यास कार्य और पठन पाठन उसमें दिया गया है। तो उसे आप अवश्य देखिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर करिए। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आपका पाठ प्रारंभ करते हैं। आपका पहला श्लोक है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्याया बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्र्या ताम समाचरित, यानी शरीर की चेष्टा। शरीर की चेष्टा यानी शरीर के अंगों को हिलाना डुलाना, क्रियाकलाप करना। उसे इस शरीर की चेष्टा को या चेष्टा जो शरीर की चेष्टा स्थैर्या यानी स्थिरता प्रदान करती है, स्थिर करती है, बलवर्धनी बल यानी ताकत और शक्ति, शक्ति और ताकत को बढ़ाती है, स्थिरता देती है। देह व्यायाम, वह देह व्यायाम यानी शारीरिक व्यायाम, देह का अर्थ शरीर तन, तो वह शारीरिक व्यायाम संख्यायाता यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यायाम, यानी शरीर की जो इस प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं जिनसे बल की वृद्धि होती है, स्थिरता आती है, शरीर को जिससे लाभ होता है, वह व्यायाम कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की चेष्टाएं शारीरिक व्यायाम कहलाती हैं। मात्र्याताम समाचरित, और उनका उचित मात्रा में आचरण करना चाहिए। ये आपका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन उचित मात्रा में आचरण करने का अर्थ यहाँ पर यही है कि उचित मात्रा जो निर्धारित मात्रा है, जितनी संख्या में और जितनी बार जितने समय के लिए आयु बल के अनुसार उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अधिक व्यायाम करने से भी नुकसान होते हैं और ना करने से भी होते हैं। उचित मात्रा में करने से ही हम शारीरिक व्यायाम के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है लाघवम कर्म सामर्थ्य स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च वृद्धिश्च व्यायाम उपजायते, यानी इसका अर्थ हुआ कि लाघवम का अर्थ है फुर्तीला, लाघव शब्द का अर्थ है फुर्तीला। कर्म सामर्थ्य यानी कार्य करने की क्षमता, स्थैर्य यानी स्थिरता, दुख सहिष्णुता यानी दुख सहने की शक्ति, दोष क्षयम यानी दोषों का नाश, वात पित्त का। आयुर्वेद में ये 3 प्रकृति के मनुष्य पाए जाते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है। तो कोई वात पित्त कफ,
तो जिसका पित्त प्रधान होता है वह पित्त प्रधान मनुष्य, जिसमें कफ प्रधान होता है, किसी का वात प्रधान होता है। तो ये 3 प्रकार के जो है होते हैं। तो इन तीनों दोषों का क्षय होते तो सभी में है, लेकिन किसी किसी में अधिक जब संतुलन बिगड़ता है तो उस का दोष हो जाता है उस चीज़ में। जैसे यदि पित्त बढ़ गया तब भी उसमें दोष आ गया, कफ बढ़ गया तब भी दोष आ गया, और वात बढ़ गया तब भी वह शरीर को कष्ट देगा, वह भी दोष आ गया। तो तीनों प्रकार के ये जो दोष हैं उनका नाश कौन करता है? व्यायाम करता है। अग्निवृद्धि यानी जठराग्नि का तीव्र होना, व्यायाम उपजायते यानी उत्पन्न होना। व्यायाम, इसमें व्यायामात जो है वो एक शब्द है, उपजायते इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसको इस प्रकार से विच्छेद करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? व्यायाम उपजायते यानी व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। अब इसका अर्थ देखिए कि शरीर में फुर्तीलापन, कार्य क्षमता में वृद्धि, स्थिरता तथा दुख सहने की शक्ति का बढ़ना, तीनों प्रकार के दोष वात पित्त कफ का क्षय होना यानी नष्ट होना, यानी उसका संतुलन बनाना। नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि वात बिल्कुल शरीर से निकल जाएगा या पित्त बिल्कुल निकल जाएगा या कफ बिल्कुल निकल जाएगा। अगर ये रहित इससे शरीर हो जाएगा तब भी शरीर को हानि होगी। यहाँ पर इसका मतलब है कि उचित मात्रा में संतुलन बनाना। तो वात पित्त कफ जो चीज़ अधिक बढ़ती है वही दोष उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर संतुलन बनेगा तो इस प्रकार से शरीर को लाभ होगा। तो वात पित्त कफ का क्षय होना, जठराग्नि का अर्थात भोजन पकाने की शक्ति में वृद्धि होना। जठराग्नि होती है पेट की अग्नि, पाचन शक्ति अर्थात भोजन पकाने की शक्ति का बढ़ना यानी वृद्धि होना व्यायाम से ही संभव है। इसका ये अर्थ हुआ। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उपजायते। ये व्यायाम से इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं कि शरीर में फुर्तीलापन आता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, स्थिरता आती है, दुख सहने की शक्ति का बढ़ना। जब शरीर में बल होता है, ताकत होती है तो व्यक्ति सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है उसके अंदर। तीनों प्रकार के दोष वात पित्त कफ का क्षय होना और जठराग्नि का प्रदीप्त होना यानी बढ़ना, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। जब भोजन आसानी से पच जाता है तो उसका लाभ शरीर को प्राप्त होता है, उससे एक ऊर्जा प्राप्त जो होनी चाहिए वो उचित मात्रा में होती है। और ये सब किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये लाभ किस प्रकार से मिलते हैं? व्यायाम करने से। अब तीसरा देखिए, सर्वेश अह रहा पुंभी आत्महितैषवी बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। अब इसका देखिए एक एक शब्द का पहले अर्थ देखिए, उसके बाद में इसका भावार्थ देखिए। हृदय का अर्थ होता है हृदय, स्थान स्थितो यानी स्थान में स्थित, वायु यदा यानी जब, वायु यदा माने जब और वायु माने वायु हवा, वक्त्रम यानी मुख में, प्रपद्यते पहुँचने लगती है, कुर्वतो करते हुए, जंतोस्तक यानी उस प्राणी के, बलार्धस्य बल अर्धस्य। अब इसको संधि विच्छेद करें तो आपको समझ में आएगा। बल धन अर्धस्य अन्य आधा, अर्धस्य आधा और बल यानी शक्ति, शक्ति का आधा, लक्षणम यानी लक्षण। और इसका अर्थ देखिए कि व्यायाम करते हुए जब प्राणी के हृदय स्थान में स्थित वायु मुख में पहुंचने लगती है तो ये स्थिति आधा बल होने का लक्षण है। ये जो जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके हृदय स्थान में स्थित वायु कहाँ पहुँचती है? मुख में। तो ये किसका लक्षण है? कि ये उसका
आधा बल है, यानी पूरा बल नहीं है। अब अगला देखिए, सॉरी, 3 का मैंने पढ़ा और 4 का अर्थ बता दिया। चलिए ठीक है, आप 3 फिर से देख लीजिए इसको। हृदय स्थान स्थितो बता दिया और पढ़ा ये वाला था, तो पहले ये देख लीजिए दोबारा से। हृदय स्थान स्थितो यानी हृदय के स्थान में स्थित वायुर्यदा, वायु जब वक्त्रम मुंह पर प्रपद्यते पहुँचती है, व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करते हुए, जंतु यानी उस प्राणी के बलर्दस्य लक्षणम यानी आधे बल के लक्षण हैं। अब इसको देख लिए। सर्वेश अहरहा यानी सर्वेश, सर्वेश का माने सभी, और अहरहा का अर्थ होता है प्रतिदिन। सर्वेश माने सभी। अब इसको संधि विच्छेद करें तो अलग अलग करें तब आपको समझ में आएगा। ऋतु यानी ऋतु, और अहरहा माने प्रतिदिन, पुंभी माने पुरुष, आत्महितैषी मानी अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले, बलशार्ध्यन यानी बल धन अर्ध्यन यानी आधे बल के द्वारा, अन्यथा माने नहीं तो, हंति माने मार देता है, कर्तव्य यानी करना चाहिए। तो ये तो था आपका अर्थ। अब इसका एक पूरा अर्थ पूरे श्लोक का इस प्रकार से आपको समझाती हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शारीरिक बल से आधा व्यायाम करना चाहिए, यानी जितनी शरीर में शक्ति हो उसके हिसाब से आधा व्यायाम करना चाहिए। लेकिन करना किस तरह से चाहिए? प्रति ऋतु में। ये नहीं कि गर्मी आई तो कर लिया, सर्दी आई तो छोड़ दिया, बरसात है तो छोड़ दिया, मनमाने ढंग से नहीं। नियमित प्रत्येक ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अपने शारीरिक बल से आधा व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अधिक करने पर अब आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, और यदि आप शारीरिक बल से अधिक व्यायाम करते हैं तो ये आपको हानि पहुंचाएगा, अर्थात लाभ के स्थान पर आपको हानि होने लगती है। अब अगला देखिए। श्रमः क्लमा क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामान कासो ज्वरश्च छर्दिश्च जायते। अब इसका देखिए, पहले एक एक शब्द का अर्थ देखिए। श्रम यानी परिश्रम, मेहनत यानी परिश्रम, मेहनत एक ही बात होती है। क्लम यानी मलिनता, यानी चेहरे पर तेजहीन होना, यानी शरीर में कोई किसी प्रकार का तेज न होना, उसे मलिनता कहते हैं। क्षय तृष्णा यानी प्यास, क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना, तृष्णा माने प्यास। रक्त पित्त यानी रक्त दोष, जो रक्त में जब पित्त बढ़ जाता है तो रक्त दोष हो जाता है। प्रतामका यानी पतन, धातुओं का पतन। अति व्यायाम यानी अधिक व्यायाम करने से। और कासो माने खांसी, ज्वर माने बुखार, छर्द माने उल्टी, जायते माने उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अब ये आप पूरा अर्थ देखिए इसका कि अधिक मात्रा में व्यायाम करने से। श्रमः यानी परिश्रम, क्लमः मलिनता, क्षय तृष्णा, रक्त पित्तम प्रतामका रक्त का दोष, रक्त पित्त दोष, और धातु का क्षय होना, अति व्यायामात ये सब किससे होते हैं? अधिक व्यायाम करने से। कासो यानी खांसी, ज्वर यानी बुखार और उल्टी उत्पन्न होते हैं। जब आप अधिक व्यायाम करते हैं अपने शारीरिक बल के से अधिक, आपकी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती यदि अधिक व्यायाम करेंगे तो आपको ये दोष आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। अब अगला देखिए, छठा। व्यायाम महास्य भाष्य अध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान। अब यहाँ पर संधि विच्छेद के दिए न उचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अति मात्र तया। अब पहले इसका अर्थ देखिए, यानी हास्य माने हंसी, भाष्य माने
भाषण यानी बोलना। आद्य माने पथ चलना। ग्राम्य धर्म यानी स्त्री सहवास। अप्रजागरण यानी जागरण करना। अतिमात्रा यानी अधिक मात्रा में। नो उचितो, अब इसमें इसको संधि विच्छेद करिए तो ना उचितवान धन अपि यानी उचित से भी, और ना माने नहीं। अब इसका अर्थ है कि बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी उचित से अधिक यानी जितना निर्धारित किया गया है, जितना उचित है, उससे अधिक मात्रा में हंसी यानी अधिक हंसना भी नहीं चाहिए, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, और अधिक रास्ता भी नहीं चलनी चाहिए। अधिक मैथुन और जागरण, रात्रि जागरण भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में बल का क्षय होता है, कमजोरी आती है। तो ये सब बातें, इन सब नियमों का ध्यान रखना चाहिए कि अधिक ना हंसे। बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी अधिक मात्रा में हंसी, भाषण, रास्ता चलना, स्त्री सहवास, जागरण आदि नहीं करने चाहिए। अब आपका है शरीर रायाजनम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देह विमृद नियाति समन्ततः। अब अंतिम है आपका कि शरीर यायमान जननम यानी इसका अर्थ होता है शरीर से उत्पन्न थकावट। व्यायाम संगीतम यानी व्यायाम की संज्ञा दी गई। तत्कृत्वा उसे करके, अब तत् अलग है, तत् माने उसे और कृत्वा माने करके। विमृदनीयात यानी मसलना, दबाना चाहिए। तू माने अवश्य ही, समन्तता यानी सभी ओर से। अब इसमें कहा गया है कि शरीर से उत्पन्न, जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर में थकावट उत्पन्न होती है, तो उस शरीर में उत्पन्न थकावट कर्म व्यायाम संगीतम, और व्यायाम की संज्ञा दी गई है किसे, जो शरीर को थकाने वाला, जो इस प्रकार का कर्म है यानी शारीरिक व्यायाम जो है, जिससे शरीर थक जाता है तो उसे व्यायाम की संज्ञा दी गई है, जिसे व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा उसको करने के बाद यानी शारीरिक व्यायाम करने के बाद सुखम देहि सुख को, देह को आराम देना चाहिए, आराम देना चाहिए। और विमृदनीयाति समन्तता यानी सब ओर से, सभी प्रकार से, सभी ओर से शरीर को दबाना चाहिए और मसलना चाहिए, अर्थात शरीर की मालिश करनी चाहिए। जब आप व्यायाम करने के बाद में आपके शरीर में श्रम उत्पन्न होता है यानी थकावट उत्पन्न होती है, वही जब व्यायाम करेंगे तो उसमें श्रम होता है और श्रम से थकावट होती है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसे क्या कहा गया, शारीरिक व्यायाम की संज्ञा दी गई, शारीरिक व्यायाम कहा गया। शारीरिक चेष्टाओं को करने से उत्पन्न थकावट को शारीरिक व्यायाम की संज्ञा दी गई है। और इसको करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए कि शरीर को सुख देना चाहिए यानी आराम देनी चाहिए थोड़ी सी, जिससे राहत मिल जाए। और शरीर में मालिश भी करनी चाहिए, शरीर को हर ओर से दबाना और मर्दन यानी मालिश करनी चाहिए, दबाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके आज के भाग के 7 श्लोक पूरे हुए। आपको समझ में आ गए होंगे, यदि ना आए हों तो इसको बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और इसमें दिए हुए शब्दार्थ आप कंठस्थ कीजिए तो उससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ भारती।